स्वागत है आपका एस्ट्रो हिमा में। दोस्तों, आज हम आपको ये बताएंगे कि डिवोर्स क्यों हो जाता है। जब भी घर में पहले शादी होती है, यंग लड़की लड़के होते हैं, तो हमारे मन में ये चाहत होती है कि शादी हो जाए, शादी हो जाए। आजकल शादी होती है तो बड़ी मुश्किल से तो शादी होती है। तो शादी होने के बाद आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। लड़ाई झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो आपस में अलग अलग रहने लग जाते हैं। ज़्यादातर आजकल लव मैरिज हो रही है। लव मैरिज में यही प्रॉब्लम आ रही है कि जल्दी मैरिज भी कर लेते हैं और जल्दी ही डिवोर्स भी हो जाता है। स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि वो दोनों आपस में रहना ही नहीं चाहते। पहले बातें गलत होती हैं, फिर हाथ उठाते हैं, फिर दोनों इतनी ज़्यादा झगड़े में उतर आते हैं कि अलग अलग अपना स्थान बना लेती हैं। कुंडली में ऐसे कौन से भाव होते हैं जो आपस में डिवोर्स करवा देते हैं शादी के बाद। आज हम इस विषय में चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अब हम चर्चा करते हैं कि डिवोर्स किन वजह की होता है, किन कारणों से होता है। ऐसे क्या कुंडली के अंदर कारण होते हैं, ऐसे कौन से ग्रह खराब होते हैं जिसके कारण डिवोर्स हो जाता है। देखिए, कोई भी नहीं चाहता कि शादी लंबे समय तक ना चले। हर कोई चाहता है कि जब मैरिज हुई है वो सक्सेसफुल हो और वो घर बर्बाद होने से बच जाए। पर कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जिसके कारण शादी लंबे समय तक नहीं टिक पाती एंड उनको अलग अलग होना ही पड़ता है। तो आज हम उन बातों पे चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, जब भी आप शादी का फैसला लेते हैं, हमेशा आपको जन्म कुंडली का मिलान करना चाहिए। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हमेशा शादी को मैचिंग्स के साथ ही ग्रह कुंडली मिलानी चाहिए। उनकी अगर मैचिंग मिलेगी तो ही आपको शादी का फैसला करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कुंडली मिलती भी नहीं है तो भी पेरेंट्स बोलते हैं कि किसी भी तरह से मिलवा दीजिए, किसी तरह से कर दीजिए, हो जाएगा, इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा। पहले तो कुंडली दिखाने आ जाते हैं, फिर जब कुंडली मिलती नहीं है तो फिर कह देते हैं कि इसकी डेट ऑफ बर्थ बदल दो, इसका ऐसे कर दीजिए। देखिए, कई लोग मेरे पास ऐसे आते हैं जो खुद ही अपनी लड़की के बारे में बोल देते हैं कि मैडम इनका टाइम बदल दो, डेट बदल दो, कुंडली का मिलान कर दो, किसी भी तरह से कर दो। देखिए, वो उस समय तो अपना सोच लेते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा नज़र आ रहा है और डेट बदल लूँ और कुंडली मिलान करा दूँ, चलो शादी हो जाएगी। देखिए, शादी कर देना ही सब कुछ नहीं है। शादी को लॉन्ग टाइम तक चलना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दो परिवार जब मिलते हैं तो अच्छा नहीं लगता कि वो अलग अलग हो जाए और फिर वो लड़ाइयों में बात फैल जाए। हमेशा आपको अपनी जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसी के अनुसार ही आपको हमेशा कुंडली मिलान करना चाहिए। देखिए, आप किसी को धोखा नहीं देते डेट ऑफ बर्थ बदल के, सिर्फ आप अपने आप को धोखा देते हैं। अपनी डेट ऑफ बर्थ बदलते हो, टाइम बदलते हो, जगह बदलते हो, उससे किसी का नुकसान नहीं होता, आपका खुद का नुकसान हो जाता है। क्योंकि ग्रह आपके नहीं मैच कर रहे और आप ज़बरदस्ती उसको मिलवा रही हैं, वो लॉन्ग टर्म तक नहीं चलेगा काम, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, फिर आपको अलग अलग होना पड़ेगा। यही कारण होता है कि जब कुंडली नहीं मिल रही, जब भी हम ज़बरदस्ती मैरिज कर देते हैं, सबसे बड़ा कारण ये है। और मैं आपको बताती हूँ, और देखिए क्या कारण हो जाता है। जब भी हम शादी करते हैं, हमें सप्तम भाव का देखना पड़ता है कि कुंडली के अंदर सप्तम भाव का जो सप्तमेश है वो कहाँ पर जाकर बैठा हुआ है और उसके ऊपर कितने पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, उसकी क्या कंडीशन है। लड़की के लिए हम बृहस्पति कारक मानते हैं शादी को, लड़के के लिए हम शुक्र को कारक मानते हैं। अगर बच्चे की कुंडली के अंदर शुक्र किस तरह का बैठा हुआ है और लड़की की कुंडली के अंदर बृहस्पति कैसा बैठा हुआ है, अगर उनकी कुंडली के अंदर ये ग्रह प्रबल होंगे, शुक्र भी और लड़की की कुंडली में बृहस्पति, तो भी डिवोर्स नहीं होता। जब ये ग्रह अच्छी कंडीशन पे नहीं बैठे होते तो भी
या तो ये ठीक ग्रह नहीं बैठे, या किसी की पाप दृष्टि है, या ये किसी पाप ग्रह के साथ बैठे हैं, तो भी डिवोर्स होने के बहुत चांस बन जाते हैं। देखिए जो 5 होते हैं, सूर्य, मंगल, राहु, केतु और शनि, ये हमारे पापी ग्रह हैं। इनको शुभ ग्रह नहीं माना जाता। जिस भाव में भी ये ग्रह बैठते हैं, ये उसमें भाव को नष्ट कर देते हैं। जिसके साथ भी बैठते हैं, ये उसको भी समाप्त कर देते हैं। दोस्तों, हमेशा हमें जब भी मैरिज का कदम उठाना चाहिए, सबसे पहले हमें अपनी जन्म कुंडली देखनी चाहिए। फिर उसके अंदर हमें गुरु, बृहस्पति और शुक्र को देखना चाहिए, सप्तमेश को देखना चाहिए, उसके स्वामी को देखना चाहिए कि वो कहाँ बैठा हुआ है, किस पापी ग्रह के साथ बैठा हुआ है। इन पापी जो 5 ग्रह मैंने आपको बताए हैं, इनकी कंडीशन को देखना चाहिए कि ये पापी ग्रह कहाँ पर है। क्या ये सप्तमेश पे तो अपनी दृष्टि नहीं डाल रहे, क्या ये लगन पे तो दृष्टि नहीं डाल रहे। तो इस तरह से हमें कुंडली का पूरा विचार करना चाहिए। और देखिए, जब सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश 12वें भाव में जाकर बैठ जाता है, तो भी डिवोर्स के चांस बन जाते हैं। विवाह से जब भी 7वें घर में कोई पापी ग्रह बैठ जाए या पापी ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, तो भी डिवोर्स के चांस बन जाते हैं। और मैं आपको बताती हूँ, लगन में राहु बैठ जाए और सप्तम भाव में केतु बैठ जाए और उनके ऊपर मंगल, शनि, राहु की दृष्टि पड़ जाए, मंगल शनि की दृष्टि पड़ जाए, तो भी आपका डिवोर्स हो जाता है। और मैं आपको बताती हूँ, इन सब पापी ग्रहों की दृष्टि के साथ साथ शुक्र की भी स्थिति खराब हो, वो या तो अस्त हो रहा हो, या वृद्ध अवस्था में हो, बाल अवस्था में हो, तो भी शुक्र में बल नहीं होता, तो भी डिवोर्स के कारण बन जाते हैं। अगर सप्तमेश अष्टम भाव में जाकर बैठ जाए, तो भी शादी टूट जाती है। देखिए दोस्तों, ये बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं। इन सब चीज़ों को हम पहले देख सकते हैं। हर किसी की कुंडली के अंदर ये ग्रह पहले ही बैठे होते हैं और ये चीज़ें हमें पहले ही पता चल जाती हैं। आपको हमेशा शादी में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जब भी शादी करनी हो, हमें हमेशा कुंडली को ज़रूर देखना चाहिए या किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से दिखाना चाहिए। आप उनकी सलाह से ही शादी करनी चाहिए। शादी एक बहुत ही पवित्र रिश्ता है, उसको हमेशा लॉन्ग टर्म तक चलने में ही अच्छा होता है। दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें मैं आपको बताती रहती हूँ कि डिवोर्स के क्या कारण होते हैं। देखिए, ये तो जो मैंने बताए हैं, ये तो होते ही होते हैं, पर देखिए किसी और की कुंडली में क्या योग बन रहा है वो नहीं पता चलता। आपने भी अपनी कुंडली के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं या किसी योग को दिखाना चाहते हैं, तो आप निसंकोच मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, जगह लिखकर भेजो। मैं आपकी कुंडली को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रेडिक्शन कर बताऊंगी। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आती है, आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जुड़े रहें एस्ट्रो हेमा के साथ। आप सबको मेरा नमस्कार।